राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि निर्जला एकादशी के दिन आखिर में पानी क्यों नहीं पिया जाता है? आखिर इस दिन एकादशी का व्रत इतना कठिन क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? आइए विस्तार से जानते हैं और भावनात्मक यात्रा में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के पीछे की पूरी कथा और उसकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व, और यह भी जानेंगे कि क्यों इस दिन एक बूंद पानी तक पीना वर्जित माना जाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक हिंदू धर्म में वर्ष भर कुल 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन अगर किसी एक एकादशी का व्रत आप पूरे भाव और नियमों से कर ले तो ऐसा माना जाता है कि वह सभी एकादशियों का फल अकेले ही दे देता है। इसलिए इसे कहा जाता है निर्जला एकादशी, यानी बिना जल के एकादशी। महाभारत में भीम की कथा, ये कथा जुड़ी है स्वयं महाभारत काल से। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, भोजन और पानी के बिना रह नहीं सकते थे। जब माता कुंती और युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वे एकादशी व्रत करें, तो भीम ने कहा, मैं सभी व्रत कर सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन और जल के नहीं रह सकता। इस पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हे भीम, यदि तुम साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य चाहते हो तो सिर्फ एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रख लो। न जल न अन्न, केवल भक्ति और संयम के साथ उपवास, तब तुम्हें साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीम ने यह कठिन व्रत किया और तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहलाने लगा। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा संदेह है इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मा की शुद्धि। जब हम भोजन और पानी से दूर रहते हैं तो हमारा शरीर नहीं, आत्मा जागृत होती है। प्यास और भूख से लड़ते हुए जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है वह अपनी चेतना को भौतिक स्तर से ऊपर उठा लेता है। इस व्रत का एक एक क्षण हमें त्याग, तपस्या और श्रद्धा की अनुभूति कराती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो गर्मी के इस मौसम में कुछ समय का व्रत और उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। हालांकि निर्जल उपवास कठिन है, लेकिन जो लोग इसे सही विधि से करते हैं उनका आत्मबल, सहन शक्ति और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। परंतु याद रखें, यह व्रत केवल स्वास्थ्य और सक्षम व्यक्ति के लिए ही है। नियम और विधि जाने। कैसे करें निर्जला एकादशी का व्रत? व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, जल तक ग्रहण ना करें, पूरी श्रद्धा से दिन भर उपवास करें, रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन में समय बिताएं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। तुलसी, जल, फलाहार या ब्राह्मण भोजन से निर्जला एकादशी का केवल एक उपवास नहीं, यह एक साधन है हमारी आत्मा को शुद्ध करने की, एक तपस्या। यह वह दिन है जब हर प्यास एक आस्था पर बन जाती है, हर भूख एक भक्ति बन जाती है ईश्वर की ओर एक कदम। तो आइए इस निर्जला एकादशी पर हम भी इस कठिन लेकिन पुण्यदायक व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे।